लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहेंगे इनको, रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। मेहता साहब, ये लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चुकी है। बीएसपी ने सरवर अली को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ये लड़ाई आपके लिए कितनी चैलेंजिंग है? लड़ाई जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इंडिया मोर्चे में है। लड़ाई त्रिपक्षी नहीं है, डायरेक्ट सीधे लड़ाई है। और इस बार लखनऊ की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि भाजपा को हराना है। सरवर अली को टिकट देने से रविदास जी, मुस्लिम वोट तो बटेंगे ना फिर? कोई मुस्लिम वोट बटेगा नहीं। और सरवर अली जो है चुनाव विधानसभा का भी लड़े थे, चुनाव लड़े मेयर का भी, तो लोग जान गए हैं कि वो सिर्फ वोट काटने के चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। और इस बार जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता अपना कोई वोट भी खराब नहीं करेगी। और जनता ने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, उनको हराएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह का लखनऊ शहर की जनता के कष्ट दुख में कभी खड़े नहीं होते हैं। जनता बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए, न उनकी तिरही में आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए, वो जनता किसी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि वोट नहीं बटेंगे, मैं अकलियतों के वोट की बात कर रहा हूँ। यहाँ करीब क्या 7 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं? जी, बहुत ही बड़ी संख्या के वोट हैं ये नहीं बटेंगे, ये कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों में वोट बढ़ते थे। अब ये सब पार्टियां एक हो गई हैं। 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और इसमें जो समाज के पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़ी जाति के, समान जाति के गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, इनको इनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। इसलिए इस बार लखनऊ ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है और इस बार हम लोग भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। इस बात का जवाब मुझे और दीजिए आप कि यहाँ पर आपके ही कंस्टिट्यूंसी में खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना कल्बे जब्बाद, इन लोगों की भी अपील बड़े मायने रखती है। जो ये लोग, इनका अपना मशवरा होता है। क्या इन लोगों से कोई बातचीत हुई है आपकी? इनका क्या रुख है? देखिए, कई प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में वो लोग आते हैं और मुलाकात होती है, लेकिन जनता जब खुद ही मन बना लेती है, जनता ने खुद फैसला कर लिया है और बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता परिवर्तन करना चाहती है, इसलिए कि हम लोग पिछले 49 सालों से जनता के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम करते हैं। 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसमें मेरी बहुत छोटी उम्र थी और मैं जेल गया। आपातकाल में पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और उसके बाद से 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों में 250 बार मैं जेल में गया हूँ और लगभग 300 बार ऐसा हुआ होगा कि गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस लाइन से हम लोगों को छोड़ दिया गया। बताइए कि समाजवादी पार्टी में बार बार टिकट बदले जा रहे हैं। मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट आज ही काट दिया गया, इसके पहले यही हुआ मुरादाबाद में, बदायूं में हुआ। ये क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है वो टिकट से पहले भी और सर्वे कराते हैं कि कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा पाएगा। तो जब उनके पास सर्वे की रिपोर्ट आती है, उस आधार पे फिर सर्वमान लोगों तरीके से लोगों कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं। टिकट के पहले भी सर्वे होता है, टिकट के बाद भी सर्वे होता जी, टिकट के पहले सर्वे हुआ कि पोजीशन कैसे रहेगी। 4 लोग टिकट मांग रहे हैं मान लीजिए, तो उसके बाद टिकट एक को दिया जाएगा, एक को टिकट दिया गया, फिर सर्वे कराया गया, सर्वे रिपोर्ट आई, इससे अच्छा प्रत्याशी ये था है जो भाजपा को हरा पाएगा। तो हम लोगों का लक्ष्य है
कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अखिलेश यादव जी का नारा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि टिकट के पहले भी सर्वे होता है, टिकट के बाद भी सर्वे होता है, आपका भी नाम डिक्लेयर हो चुका है, तो ये आपको भी खदशा है कि टिकट के बाद के सर्वे में अगर आपके से बड़ा कोई मजबूत आया तो आपका भी नाम कट सकता है? देखिए, अगर उसको बुलाते हैं, पहले सर्वे करने के बाद बताते हैं, दिखाते हैं, यहाँ पर लखनऊ शहर पूरा अपने आप खुद ही बोल रहा है कि हम ही चुनाव हरा पाएंगे राजनाथ सिंह को। तो इसलिए जो है हर और जगहों के ऊपर जो सर्वे कराते हैं उस सर्वे के आधार पर निर्णय करते हैं। यहाँ पर भी हमारे लिए उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे करने के आधार पर हमारा टिकट तय किया। टिकट के बाद सर्वे हुआ कि नहीं आपका यहाँ का, या वो होना बाकी है? टिकट के बाद सर्वे हो गया और उस सर्वे में भी जो जनता ने रिपोर्ट दी है, हर वर्ग के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने, और जो चाहे व्यापारी हों, चाहे फुटपाथ दुकानदार हों, चाहे झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे गरीब लोग हों, नौजवान लोग हों, उन सब लोगों ने हमारे पक्ष में सर्वे रिपोर्ट आई है। तो आपको टिकट कटने का कोई अंदेशा तो नहीं है? अब कोई अंदेशा नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर तरीके से चुनाव में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके, जो पार्षद की मीटिंग करके उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और हमारे चुनाव में वो सब लोग लग गए हैं। तो रविदास मल्होत्रा हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले जनता जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। लगातार यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, कहा था महंगाई कम करेंगे, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। शिक्षा महंगी हो गई है, हम लोगों ने कहा था शिक्षा फ्री देंगे, और फिर कहा है कि पूरे देश भर में जो शिक्षा है वो फ्री देने का काम करेंगे। हर मोहल्लों में सरकारी स्कूल खुलेंगे। भाजपा की सरकार ने किताब और कॉपी पर भी 18% टैक्स लगा दिया है। कहा था नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवकों को ठगने का काम हुआ है। नौकरी निकाली गई, बाद में भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने पर्चा लीक आउट कर दिया पैसे लेकर के, और परीक्षाएं निरस्त हो गई। कहा देश नहीं बिकने देंगे, सब कुछ देश की तरफ बिक गया। लाल किला, LIC, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, और रक्षा मंत्री ने लखनऊ में रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL, उसको बेचने का काम कर दिया है। जो कंपनी HAL जहाज बनाती है और 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश चल रही है, उस कंपनी को, रक्षा मंत्रालय की कंपनी को बेचने का काम हुआ है, जिससे जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है।